चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग थैंक यू सो मच। वेलकम टू द सेशन रूट ऑफ द मैजिक। मैम। प्लीज आप अपना स्पीकर बंद कर दीजिए। मोनिका जी, जो भी आपका नाम है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आई होप आप लोगों को कल की जो वीडियो रिकॉर्डिंग मिली थी, आपने अच्छे से धन के लिए जो बोला गया था वो सब कुछ अच्छे से आपने अपना असाइनमेंट किया होगा। किया सबने असाइनमेंट? आपकी आवाज स्पीकर बंद है। आपका स्पीकर बंद है। आपका स्पीकर बंद है सनिका जी। स्पीकर खोल के बोलिए। हाँ, कल का मैंने असाइनमेंट नहीं किया, आज करती हूँ। अच्छा, आपने असाइनमेंट नहीं किया। मैं ट्रैवल में थी। हाँ, मैं तो पापा आज के घर आपको गई। हाँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपको असाइनमेंट अच्छे से मतलब समझ में आया था असाइनमेंट क्या करना है? हाँ। और मैंने आप हाँ। लोगों को मैं। फोटो भी भेजी है। कोई भी नोट की फोटो लेकर के आपको उसके ऊपर लिखना है, स्टिकर चिपकाना है। फिर उस नोट को एनर्जी देने के लिए बोला था। और कहीं ऐसी जगह पे लगा देना था कि जहां वो आपको दिखता रहे। राइट। तो धन पाने के लिए सबसे आसान और सरल तरीका उसके अंदर बताया गया है कि जो लोग कुछ नए लोग होते हैं, ठीक है, पैसे तो पाना चाहते हैं लेकिन पता नहीं चलता है ना उसके लिए पहले हम क्या करें। तो हाँ। मैनिफेस्टेशन की जो दुनिया है, मतलब इसको माइंड को जो इंस्ट्रक्शन देना होता है, उसके लिए क्या करें। मतलब कहते हैं कि जो चीज आपकी माइंड के अंदर छप जाती है, ठीक है ना, वो आपकी रियलिटी बन जाती है। तो वो रियल में लाने के लिए हमें क्या करना है? बार बार उसको देखना है और बार बार उसको धन्यवाद बोलना है। क्यों? क्योंकि जब हम बच्चे थे तब से लेकर के हमारे पीछे कितने हाँ, सारे वीडियो यूज हुए हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ। राइट। तो आई ये। होप आपको समझ में उसमें आ गया होगा। अगर नहीं आया हाँ। है तो आप मेरे को पूछ लीजिएगा बाद में, लेकिन अभी हम चलते हैं हमारे एक और स्टेप आगे, नए नए चैप्टर की तरफ। जो अब धन के लिए जो हमें बताया गया है, उसके बाद अभी क्या फॉलो करने के लिए बुक हमें बोल रही है, अभी हम वो सीखेंगे। तो नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। राइट। तो देखते हैं यहाँ। आज डे है 6। हमारा छठा दिन हो चुका है आज। और छठे दिन में हम देखेंगे कि हमारी बुक हमें क्या फॉलो करने के लिए कह रही है। तो छठा दिन, जादू की तरह काम करना। ठीक है ना, जादू की तरह काम करना। कहते हैं कि अपने बॉडी को इतना थकाओ, इतना थकाना होता है कि वो एक्चुअल में, मतलब आज तक हम जो पढ़े ऐसे रहे हुए हैं जैसे हमारी बॉडी स्टिफ हो चुकी है। कहते हैं कि उसको ठीक करने के लिए अपने आप को, बॉडी को इतना थकाओ, मतलब कहते हैं कि अपनी किसी भी गतिविधि जो होती है, कोई कला होती है, कोई शिक्षा है, कोई आपकी योग्यता हो सकती है जिसको लेकर के आप बैठे हो, आपके पास कोई भी ऐसी चीज है
कि आप उसके अंदर अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हो, पैसा कमा सकते हो, है ना, ऐसे स्किल है आपके पास, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। स्किल है आपके पास, हमारे गुजराती में तो बोलते हैं कि आवड़त छे, है ना, इसको ये आता है, इसको ये बहुत बेहतरीन तरीके से आता है, आवड़त बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में बोले तो स्किल। तो हर एक किसी के पास कुछ ना कुछ अच्छी स्किल होती है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसका आप भरपूर उपयोग ना कर सको तो क्या मतलब है उसका। कोई भी स्किल हो सकती है, जैसे कि खाना पकाना हो सकता है, ठीक है, वो जब कोई वो भरत गुथाई करता है, वो भी एक स्किल है। तो कोई भी स्किल हो सकती है। मुझे पता है कि आई थिंक सो साउथ इंडिया के अंदर, साउथ के साइड ही एक ऐसी लेडी थी, उम्र अच्छी है उनकी, मैंने उनका मतलब एक दो वीडियो भी चेक किए थे। तो उस उम्र के अंदर उन्होंने क्या किया, उनके अंदर स्किल थी ऐसी कि भाई कचरा जो होता है ना, उसको वेस्ट में से कुछ ऐसा बेस्ट बनाना। तो उसने काम शुरू किया, वेस्ट कचरों से उसने ऐसी ऐसी चीजें बनाई है कि आज उनके हाथों के नीचे काफी सारी लेडीजें सैलरी पर काम करती हैं। छोटा सा गांव है, एक आवाजच लेडीज ने येईना काफी पिऊ. सारी। प्लीज अपना स्पीकर बंद रखिए ना। काय माहिती तिचा आवाजच येईना. करुणा जी, आप अपना स्पीकर बंद रखिए। करुणा जी, अपना स्पीकर बंद कीजिए आप। तो उन्होंने एक ऐसी उनके अंदर स्किल थी, जो कचरा है उसके अंदर से उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसी ऐसी वो चीजें बनाने लगी, और वो चीजें कुछ आउट ऑफ कंट्री तक जाती है। एक ही लेडीज ने ये काम शुरू किया, और उसके हाथ के नीचे छोटे छोटे, वो जो छोटा गांव था वहां की लेडीजों को काम दिया, उनको रोजगार दिया। कम से कम आज नहीं हो तो पता नहीं अब कितनी, मेरे को तो याद नहीं है, लेकिन काफी सारी लेडीज उनके हाथ के नीचे काम करती है। तो क्या आपके पास आज कोई ऐसी स्किल है, देखो अपने आप के अंदर, कि उसके उसको लेकर के उसके ऊपर काम करके आज आप अपने स्किल को इतना आगे तक धका सकते हैं, ठीक है, कि मतलब मजबूर हो जाएगा, यूनिवर्स भी आपको देने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है ना। तो कृष्ण तो बोलते हैं कि तू कर्म कर, तो क्या है, ऐसी कोई स्किल है तो उसके ऊपर कर्म करो ना, कर्म करते जाओ। ये भी तो हो सकता है ना, दोनों चीज को प्लस कर दो। कृष्णा ने बोला है तू कर्म कर, फल की कोई चिंता मत कर। हाँ, फिर अपने आप को चेक करो कि मेरे अंदर कोई स्किल है, कोई ऐसी चीज है जो मुझे पसंद आती है करनी, ठीक है, और वो लोगों को भी जरूरत है, राइट। तो मुहाने से भी आगे तक उसको लेकर के जाना है, और जादू के क्षेत्र के अंदर पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। तो जैसे जादू के क्षेत्र के अंदर विवश कर देते हैं पहुंचने के लिए, अभी वो लेडी ने, है ना, कैसे मतलब इस चीज को अपनी स्किल इस तरीके से, उनके दिमाग को इस तरीके से उन्होंने उपयोग किया कि मैजिक हो गया उनके जीवन में। कितने लोग आज उनके हाथों के नीचे काम कर रहे हैं, वेस्ट में से वो बेस्ट बना रहे हैं, पूरी दुनिया तारीफ करती है, पूरी दुनिया खरीदने के लिए तैयार है। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को जादू के क्षेत्र के अंदर जाने के लिए, मतलब उस चीज को विवश कर दिया, है ना। जो भी वो करती थी, उन्होंने जो भी सारी चीजें बनाई है, तो जादू ऐसा कर दिया कि मतलब इतना वो उन्होंने उसके अंदर एफर्ट लगाया, उस स्किल को इतना आगे तक लेकर के गए, दिल जान से उसके अंदर मेहनत की, कि उसके अंदर मैजिक होने लग गया। लोग जुड़ने लगे, लोग सैलरी के ऊपर उनके साथ काम करने लगे। और उनकी एज है वो लेडी की, जब उन्होंने शुरू किया था तभी आई थिंक सो, वो शायद 52 ईयर्स की तो आई थिंक तभी होगी वो। लेकिन उसने ठाना था। गांव के लोग होते थे, जैसे बोलते थे कि इससे क्या होता है, कुछ नहीं कर पाएगी, 2 4 दिन करेगी फिर रख देगी। आज ही सब वो लोग उनके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। तो देखो आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है, या कोई ऐसी मनपसंद आपकी चीज है जिसको आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, राइट। तो देखते हैं आगे, आज हमारी बुक हमें क्या कह रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से उसकी शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है,
वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है ना। हमारे पीएम मोदी जी, अब्दुल कलाम सर, ये सब कौन है? इन्होंने शून्य से शुरुआत की थी अपने जीवन की, कुछ नहीं था उनके पास, और आज इतने फेमस लोग हैं। उनके इशारों के ऊपर, उनकी बातों के ऊपर पूरी दुनिया चलना चाहती है। उन्होंने एक बात बोल दी, पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो ऐसे लोग या कारोबारी साम्राज्य खड़ा कर देते हैं, करियर में की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम करके निढाल हो जाता है ना। आप देखो, दो व्यक्तियों की कंपैरिजन, मतलब बात की है, दो व्यक्ति हैं कि एक का काम जो है वो काम ऐसे करता है कि बुलंदियों छू लेता है, मतलब इतनी सफलता उसको मिलती है, और दूसरा ऐसा है, ठीक है, कि वो थक करके निढाल हो जाता है। राइट। तो हम थक जाते हैं कोई भी काम करने के लिए, हमें उसके अंदर रुचि नहीं है, करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, तो ऐसा क्यों है? उसको क्यों को तो ढूंढना पड़ेगा ना, कि भाई दूसरा जो है वो व्यक्ति काम करके निढाल हो जाता है, क्यों? लेकिन जिस तोड़ कोशिशों के बावजूद भी सफल नहीं हो पाता है, सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित हो। इसलिए कृतज्ञता के बारे में स्थायी सफलता पाना असंभव है। तो अभी आप कोई भी चीज के अंदर सफलता पाना चाहते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, उसके अंदर आप सफलता अगर पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर कृतज्ञता का जादू डालना पड़ेगा। आपका चाहे कोई भी, आप चाहते हो कि भाई मुझे ये सारी चीजें चाहिए, अभी आपको ये बुक सिखा रही है, क्या सिखा रही है? हाँ, तुम देखो, तुम्हारा पहला जो दिन था ना, उसमें आपने अपने सपने लिखे थे कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा परिवार चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, है ना। पहले दिन आपने अपना ड्रीम लिस्ट लिखा था, सपने लिखे थे कि आप क्या करना चाहते हो, तो उसको पूरा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो आज हम वो काम के अंदर वो ऐसा मैजिक डालेंगे कि जिससे आपका जो सफलता जो पाना चाहते हो, ठीक है ना, सफलता ऐसी चीज है कि ढेरों पैसे कमा के बैठे बैठे दे देती है, लेकिन आज हमें उसके अंदर मैजिक डालना है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा, प्रतिशक्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। अब कुछ लोग क्या करते पता है, विचारों से अपना काम चला लेते हैं, सिर्फ विचार करते हैं, सोचते हैं, और उनके काम बन जाते हैं और वो लोग पैसे कमा लेते हैं। वो भी एनर्जी है ना, सोच के कि कोई भी चीज अभी ये बनी है, अभी हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं, अभी ये इंटरनेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, वो किसी ना किसी के विचार में तो आई होगी कि मैं ऐसा बनाऊंगा कि भाई हम आमने सामने बैठ करके एक दूसरे से बात करेंगे या कुछ सीखेंगे। तो वो विचार आज हम देख रहे हैं कि उसके विचारों ने ये जादू कर दिया है ना। आज लोग एक दूसरे से दूर दूर से जुड़ रहे हैं, तो विचार में आया था ना। तो ऐसा कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। अपने जीवन की अधिकतम कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएगी। अब जब आप इतनी सारी, मतलब जब इसके अंदर मैजिक आप डालना शुरू करोगे, धन्यवाद का, तो क्या होगा? वो सारी चीजें भी आपके पास आनी शुरू हो जाएगी जो काम करने के लिए आपको जरूरत है। चाहे कोई आपकी मनपसंद चीज हो सकती है, या कोई स्किल हो सकती है, या कोई आपका बिजनेस हो सकता है, उसके अंदर जब आप इस चैप्टर के ऊपर जब आप असाइनमेंट अच्छे से करेंगे, तो वो सारी चीजें भी आपके पास आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कि जिसकी अधिक चीजें, मतलब उसके लिए आपको ज्यादा प्रोग्रेस करने के लिए जो चीजें जरूरत है, वो भी, मतलब हो सकता है इतना मुनाफा किसी चीज में आपके पास हो जाए कि आपको कोई इंस्टॉलमेंट लेना है, कि जिसके द्वारा आप काम करना चाहते हो, अपना रोजगार बढ़ाना चाहते हो, वो भी हो सकता है।
तो वो चीजें आपके पास आ जाएगी। और तब आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, और आपके पास पहले से ही वो है। तो एक ही चीज है कि चाहे कोई भी काम करो, पहले भी हमें जब ये बुक चली थी तो हमने रीडिंग के अंदर देखा था कि कृतज्ञता के साथ ही आपका जीवन संभव है। संभव मतलब कि जो भी आप चाहते हो वो इसके साथ ही होगा। आपकी चाहत और ग्रेटिट्यूड, मतलब थैंक यू को जब प्लस कर देते हो तो मैजिक होना शुरू हो जाता है। अब इसको लाइफ के कोई भी एरिया के अंदर आप इसको प्लस करो। सिंपल इजी तरीका है ये। बिजनेस है, रिलेशन है, स्वास्थ्य है, ठीक है, कोई चीज, कोई व्यक्तिगत चीजें हो सकती है, कोई भी चीज के अंदर जब फॉर्मूला क्या है कि जिसके भी पास कृतज्ञता है, नौकरी, कारोबार के लिए, उसको मैं अधिक दूंगा। और जिसके पास अभी जो भी है उसके लिए आप थैंकफुल नहीं हो, शुक्रगुजार नहीं हो, ग्रेटफुल नहीं हो, तो मैं उसके पास जो भी है वो छीन लूंगा। तो बहुत सटीक है, बहुत स्पष्ट बात यहाँ बताई है। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। और जब आप अपने काम के लिए अधिकतम मेहनत करेंगे तो अपनी और आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा देंगे। राइट। अभी क्या बोला कि जब आप अपने कारोबार के लिए धन्यवाद देते हैं, आप इतना तो बोल सकते हो, कम से कम सोच सकते हो कि थैंक यू गॉड कि तूने मुझे इतना अच्छा कारोबार दिया। कारोबार के अंदर कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे हो, वहां से रेंट आता हो, उसके लिए ईश्वर को कम से कम एक बार तो सच्चे दिल से धन्यवाद तो बोल सकते हो। जहां से मतलब जो काम से आपके पास पैसे आते हैं घर चलाने के लिए, या वॉट एवर जो भी आपकी लाइफ है उसको जरूरत को पूरा करने के लिए। तो यहाँ बोला है कारोबार के लिए कृतज्ञ आप होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम अधिकतम मेहनत करेंगे। आपको लगेगा कि यार सच में मैं इतना मैंने कर लिया, तभी मैं और कुछ क्यों नहीं कर सकता। सिर्फ थोड़ी मेहनत ही तो करनी है। और फिर क्या करना है, धन्यवाद के साथ मेहनत करो, शिद्दत से करो। तो आप सच में जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाओगे कि वो धन के रूप में या किसी ना किसी रूप से वो आपके पास वो सफलता आना शुरू, धन से ही आती है। हम धन से मापदंड लेते हैं कि भाई इतना पैसा मैंने कमाया, है ना, इस साल या इस महीने मैंने इतना पैसा कमाया। हम माप कैसे लेते हैं कि भाई यार क्या बात है, आज इस बार तो मेरा 25,000 रुपए का या 1 लाख रुपए का मुनाफा ज्यादा हुआ है। इसके पीछे क्या रीजन है, कैसे हुआ? भाई आपने उसके लिए थैंकफुल बोला, क्योंकि थैंक यू का तो हमें पता नहीं था। ये शक्ति है, इसको हम पहचानते नहीं है, लेकिन वही हम सीख रहे हैं। ठीक है, मेहनत तो आप करते ही थे, तो मेहनत तो है। अब मेहनत के साथ क्या करना है, धन्यवाद को जोड़ दो। बस सिर्फ इतना सिंपल। और फिर देखो कि धन तथा सफलता को ये बढ़ा लेगा। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं है तो आप स्वतः ही आप इसमें कम मेहनत करेंगे। अच्छा, अब जो कम मेहनत, अभी ये नहीं होता है कि भाई तुम मेहनत करोगे, नहीं करोगे तो अभी पैसा आएगा। कोई शारीरिक मेहनत करता है, किसी की मानसिक मेहनत होती है ना। तो इसमें कम मेहनत अगर आप करोगे तो सफलता मतलब समझ लेना कि आप अभी सच में रियली ग्रेटिट्यूड नहीं हो, थैंकफुल नहीं हो। इस इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है ना, क्योंकि फॉर्मूला याद है ना, क्या फॉर्मूला है, समान मिलेगा, जितना आप दोगे उतना मिलेगा, अधिक दोगे तो अधिक मिलेगा। वो फॉर्मूला आपने लिखा है, मैंने नोट डाउन करवाया था। तो आपको मिलती है कम या फिर कम मिलती है, ओके, और आपकी और आने वाली चीजें भी कम हो जाती है। तो देखो अभी कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम रोक रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम रोक रहे हैं, आप खुद ही रोक रहे हो ये सारी चीजों को अपनी तरफ आने के लिए। मतलब अबंडेंस है,
जो तुम राजा रानी की तरह सब जीना चाहते हैं भाई, राजा रानी की तरह कौन नहीं जीना चाहता, सब चाहते हैं। वो राजा रानी का जीवन आपका कोई भी हो सकता है, कोई हो सकता है कि कोई ये सोचे कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है, तो वो उसकी लाइफ राजा रानी की तरह है। कोई कहता है मुझे धनवान बनना है, बिजनेसमैन बनना है। हाँ, क्या है? तो सफलता फल स्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कब, जब आप इतनी कृतज्ञता नहीं डालते हैं, कभी अनिवार्य से यदि योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा। अब जब आप, जो भी आपको आज तक मिला है, जिस चीज के लिए आप रो करके पीट करके आपके हक्के बक्के उड़ गए हैं, ना चेहरे के ऊपर खुशी रही है ना कुछ भी नहीं, चेहरा ही आपका बता रहा है कि इसको कोई पड़ी ही नहीं है, इसको कर रहा है, करने के खातिर कर रहा है। अगर ऐसा है तो यूनिवर्स का नियम है, और ले, और काम कर रहे हो आप, समझो मेरी बात को, लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिना इंटरेस्ट का आप काम कर रहे हो, है ना? बिना इंटरेस्ट का आप काम कर रहे हो, जिसके अंदर आपको बस हो रहा है, चलो करना है, काम है, कर देते हैं, ऐसा रो के पीट करके अगर आप कर रहे हो, आपकी शकल के तोते उड़े हुए हैं, तो आपको सच में अधिक नहीं मिलेगा। क्यों? जब आपकी, मैंने अभी बोला कि आपकी शकल के ऊपर तोते उड़े हुए हैं, तो मतलब आप कैसे पैसे कमा सकते हो, सोचो ना। क्योंकि आपकी शकल ही बताती है कि तुम्हारी भावना जो है वो अंदर नेगेटिव पड़ी हुई है, आप गुड फीलिंग में हो ही नहीं, तो कैसे आएगी आपके पास सफलता? लेकिन जब आप सच में, मतलब अच्छे से जो भी है आपके पास, आपके चेहरे के ऊपर इतनी लाइट है, मतलब कम से कम हंसी है, आप खुश हो, हर एक चीज के अंदर आप खुशी व्यक्त करते हो, तो याद रखना ये लाइट, लाइक अट्रैक्ट लाइक है, वो खुशी खुशी को ढूंढती हुई आएगी, खुशी आएगी ना तो वो पैसे भी लाती है, सफलता भी लाती है, सब कुछ लेकर के आती है। तो आज के बाद अपने चेहरे के तोते नहीं उड़े होने चाहिए, याद रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ कैसे हो, बस कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है लेकिन मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। बोलो, एक चीज को हम पकड़े हुए हैं, सब अच्छा है उसके लिए हमें थैंकफुल नहीं है, लेकिन जितना जो अच्छा है, जितना प्लस चल रहा है उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड कर लो, उसके लिए थैंकफुल हो जाओ, अपने घुटने भी ठीक हो जाएंगे। क्यों? वो शक्ति है। आप क्या कर रहे हो? नेगेटिव चीज को काउंट कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी शक्तियां घट रही है। लेकिन जो आपके पास है उसके लिए जब आप थैंकफुल होना शुरू हो जाओगे, आपकी शक्तियां बढ़ जाएगी। राइट? तो आपकी नौकरी, नौकरी जा भी सकती है अगर आप इस तरीके के, मैंने अभी बोला सिंपल वर्ड्स के अंदर के जो कर रहे हो, तोते उड़े हुए हैं, तो आपका जो काम काज है वो ठप भी हो सकता है, याद रखना। इसलिए जो भी काम काज करो, खुश होकर के करो। औरों के पास देखो, एक स्टेप नीचे जा करके औरों के पास ये भी नहीं है कि बेचारे 200-500 रुपए कमाने के लिए भी तलबिल हो रहे हैं। एक स्टेप नीचे देखो ऐसे लोगों को, तो उनको देख के भी आपको क्या होगा कि थैंक यू गॉड, सच में मैं खुश हूं कि मुझे मेरा रोटी पानी चलाने के लिए मुझे कम से कम इतना तो मिलता है। राइट? याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो अभी एक ही फॉर्मूला रट लो, सिंपल, कि जो है वो भी ले लिया जाएगा अगर आप थैंकफुल नहीं होंगे तो। कभी भी नेगेटिविटी आती है, ठीक है, तो उसको आपका, आपका चेहरा ऐसा होना चाहिए कि वो रोतुडू, जिसको हम गुजराती में सॉरी बोलते हैं, वो आता है तो अभी वो भाग जाए आपको देख करके, यार ये तो खुश है, ये तो धन्यवाद कर रहा है, इसके पास रह करके मैं क्या करूंगा। ऐसी इवेंट्स भी आपके जीवन में, ऐसा कोई समय भी आता है तो उसको भी देख करके ये लगे नहीं नहीं इसके पास नहीं जाना, क्योंकि इसके पास रहने के लिए मेरी स्पेस है ही नहीं, जगह है ही नहीं। राइट? तो आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसके अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। देखो यहाँ कंफर्म है, प्रतिफल
अब कोई बच्चा है मतलब पढ़ने के लिए, अगर बच्चा भी अपने आप के अंदर वो ग्रेटफुल होता है अपनी, चाहे ड्रीम उसका कुछ भी है, ठीक है, अपने माता पिता के प्रति वो पढ़ाई कर रहा है, उसके प्रति, उसके कपड़ों के प्रति, हर एक चीज जो उसके पीछे लगी है उसके प्रति, मतलब कुछ छोटे छोटे, इतने ही छोटे छोटे बच्चे इस प्रोग्राम को करते हैं, इस बुक को करते हैं, तो उनकी शिद्दत को देखता है तो हमें प्रेरणा मिलती है कि यार हम तो कुछ नहीं कर रहे, जो ये बच्चे करते हैं। पढ़ने लिखने वाले 8-10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे इतनी पागल की तरह इस बुक को फॉलो करते हैं। तो आप जितनी भी कृतज्ञता डालेंगे अपने कामकाज के अंदर जो आप कर रहे हैं, चाहे आप गृहिणी हैं तो भी, चाहे आप बिजनेस करते हैं तो भी, जो भी 24 घंटे के अंदर आपका काम है उसके अंदर आप खुश होकर के थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु कि मैं ये कर सकती हूँ, है ना। अगर ये करके आपने ये जादू डाला तो आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को भी नियंत्रित कर देंगे। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपको कारोबार या मूल्य की आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। अब बढ़ेगा घटेगा क्या, आप कोई भी कारोबार कर रहे हो, राइट ना, कोई भी काम हो सकता है। अब वो काम बढ़ भी रहा है, वो काम घट भी रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग होते हैं कि बनाया बनाया सा बिजनेस दिया हुआ है जैसे, और वो बिजनेस जो है वो ठप हो रहा है, माता पिता ने खड़ा करके दिया है, लेकिन वो बिजनेस गिर रहा है, क्यों। कुछ लोग ऐसे हैं कि खुद ने बिजनेस खड़ा किया है इतनी मेहनत से, लेकिन उनका जो बिजनेस है वो इतनी बुलंदी छू रहा है, क्यों। भाई जितनी आपकी कृतज्ञता होगी ना, उतने कृतज्ञता, उतना जितना आप धन्यवाद बोलोगे, ठीक है, जितना आप धन्यवाद के साथ काम करोगे, तो क्या होगा, आपका बिजनेस उससे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर घटा हुआ है तो आज ही समझ लेना, उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुशी के साथ कृतज्ञ होना पड़ेगा, शुक्राना करना पड़ेगा, धन्यवाद बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। शुक्रगुजार हो जाओ। मैंने पहले भी बोला था कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसकी हर्ट्स जो होती है, वो 600 से 900 हर्ट्स होता है। जब आप धन्यवाद देते हो तो आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी चेंज हो जाती है। अभी फिलहाल नए नए जैसे लोग होते हैं तो उनको पता नहीं चलता, उनकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, वो अलग ही स्टेज के ऊपर वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी आपको मिले समय, जब भी आप कहीं भी हो, आपको लगे कि ये बुक चल रही है, इसको कर लिया करो। और ये बुक खत्म होने के बाद भी ऐसा नहीं कि भाई आप इसको छोड़ दो, नहीं, ये डेली आपको 10 ब्लेसिंग वाला असाइनमेंट करना है, डेली आपको करना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला है कि इसके साथ ही आपकी एनर्जी बढ़ सकती है, घट सकती है। एनर्जी बढ़ेगी तो पैसा भी बढ़ेगा, राइट। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यदि यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप अधिक सहारे की, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी को, अनुभवों को आकर्षित करेंगे, ठीक है ना। क्या, चाहे आपका कोई भी काम है, आप उसके अंदर ग्रेटफुल हो, है ना, तो आप वही सारी चीजों को और अट्रैक्ट करोगे। खुश हो तो अधिक खुशी आएगी, आप ग्रेटफुल हो तो अधिक ग्रेटफुल भी होगे, और वो ग्रेटफुल क्या करेगा, आपके जीवन में वो जादू लाएगा जो सोचा भी नहीं होगा। अभी कोई लेडी थी ना, अभी ग्रुप के अंदर उन्होंने शेयरिंग किया था, 1 लाख रुपए उनके पास आए हैं और उन्होंने सोचा भी नहीं था, याद है ना, ग्रुप के अंदर लिखा हुआ आया था। वो कह रही है कि सुबह 4 बजे इसकी प्रैक्टिस में करती हूँ, वो सुबह 4 बजे उठ के ब्लेसिंग लिखती है। हालांकि सुबह 4 बजे उठ करके ब्लेसिंग लिखना बहुत बड़ी बात होती है,
अगर जिसको फास्ट मैजिक चाहिए ना, तो ये जो असाइनमेंट है ना, आपको सुबह 4 बजे मॉर्निंग में करना चाहिए। चाहे 10 ब्लेसिंग लिख करके सो जाओ, नींद अगर आ रही है तो। 10 ब्लेसिंग बस लिखना है 4 बजे उठ के, और सो जाना है। ये तो कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं उठा नहीं जाता, ठीक है, लेकिन उठ के सोने के लिए तो उठ सकते हो कि लिख करके सो जाओ। क्यों? क्योंकि ये होता है कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ये प्रैक्टिस करते हो, तो जब एक बार आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको उसका प्रतिफल 10,000 गुना मिलता है। कितना? 10,000 गुना। अब वो कैसे भी करके घूम करके आपके पास ऐसे ऐसे अवसर, ऐसे ऐसे कामकाज लेकर के आएगी। तो आज आपका काम क्या है कि आज आपके पास कल्पना करें कि एक ऐसा मैनेजर है, अदृश्य मैनेजर। समझना इसको बड़े ध्यान से। एक आपके पास ऐसा मैनेजर है जिसका काम नौकरी या कारोबार के अंदर विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड रखना है। अभी रिकॉर्ड रखना है। आपके कारोबार के अंदर आपकी भावनाओं और आपके विचार क्या चल रहे हैं उसका वो रिकॉर्ड रखेगा, ऐसा आपने सोचना है कि आज आपके पास, आपके पीछे पीछे एक ऐसा व्यक्ति चल रहा है। बाद में पूछना मत, अभी समझ लो कि आपके पीछे पीछे एक ऐसा व्यक्ति चल रहा है जो आपका मैनेजर है। मैनेजर पीछे पीछे चलता है ना। हाँ, ऐसा सोचना है। और उसको आपको नोट डाउन करवाना है कि जैसे मैनेजर जिसको बोलते हैं कि भाई, चलो हम मोदी जी का ही एग्जांपल लेते हैं। तो मानो कि उनके ही जो मैनेजर हैं, जैसे कि, तो मोदी जी ने पूछा होगा कि भाई चलो आज 4 बजे का क्या है शेड्यूल मेरा बताओ। मैनेजर बोलता है सर आज 4 बजे ये वाली मीटिंग है और हमें वहां जाना है ना। इस तरीके का मैनेजर होता है ना, जिसको आप ऑर्डर देते हो और आपके ऑर्डर के ऊपर काम करता है। तो आपको ये सोचना है कि आज आपके पास ऐसा अदृश्य मैनेजर है जो आपके साथ चल रहा है। आपके 24 घंटे वो साथ है ना। अब आपका काम क्या है? आपका ये रही नीचे, ये रही ना। आपका काम क्या है कि नौकरी के अंदर आपके विचारों की भावना क्या है उसका रिकॉर्ड रखता है वो। आप अंदर से गलत सोच रहे हो, तो वो गलत रिकॉर्ड निकालेगा। लाइक अट्रैक्ट लाइक हो जाएगा, वो गलत ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। आपको सब कुछ जोड़ करके समझा रही हूँ बिल्कुल लाइन में, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। तो कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और पेन लेकर के, डायरी लेकर के आपके पीछे पीछे चल रहा है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई भी चीज ढूंढ लेते हैं, अरे ये एक भी चैप्टर आपने अच्छे से किया ना, ये वाला भी, आप मान लेना आपका कारोबार बढ़ जाएगा। आपने ये वाला भी अच्छे से किया ना, 24 घंटे। ये सोचे ना मेरे पीछे एक परछाई की तरह पीछे पीछे एक मैनेजर चल रहा है। तो भी देखो, आप इसको करके देखना, 3 दिन करो अभी। ठीक है, 3 दिन अच्छे से करो। मैं आपको चैलेंज देती हूँ अभी 3 दिन की। ठीक है, आप क्या करोगे? 3 दिन ये सोचोगे कि भाई मेरे पीछे एक व्यक्ति चल रहा है जो रिकॉर्ड रख रहा है। ठीक है, बता तू किस चीज के लिए कृतज्ञ है। बोल, शुक्रगुजार बोल, बता मैं लिखूं। है ना, ऐसा मैनेजर। तो आप उसको बोलना, मन ही मन ये करो। चलते फिरते काम कर रहे हो और बोलो, लिख। मैनेजर को बोलोगे क्या? लिख, मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ, मैं अपने पंखे की ठंडी हवा खाने के लिए थैंकफुल हूँ। मेरे पास चूल्हा है, ठीक है, उसके ऊपर मैं अपने परिवार के लिए अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ। लिख, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। लिख, वो मैनेजर लिखेगा। ये सोच करके 3 दिन आपको ऐसे ही निकालो। अभी कैसा फील हो रहा है? मैं जरूर सनिका जी आपकी तो शेयरिंग में लूंगी जरूर। आप 3 दिन ये करना। ठीक है। तो आपका मैनेजर आपके पीछे पीछे कलम और पेन डायरी लेकर के आ रहा है, चल रहा है।
जो 24 घंटे आपके पास ही रहेगा। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई भी चीज ढूंढ निकालते हैं, अभी ढूंढना है सारी चीजों को, कौन कौन सी चीज है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो, भगवान को बोलोगे थैंक यू गॉड तूने मुझे ये दिया, ऐसी चीजें ढूंढोगे। तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ज्यादा से ज्यादा जितना काम करते जाओ, ढूंढते जाओ, बोलते जाओ, बस। ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की इतनी लंबी सूची हो जाए कि यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपका धन, आपका कामकाज के अंदर सफलता, आपके आने वाले अवसरों को, आपकी आनंद, आपकी संतुष्टि, आपकी खुशी को अधिक बढ़ा देगा। और वो कैसे बढ़ेगी? अधिक जादू की तरह। राइट? यहां से पढ़े अपनी नौकरी या उन सारी चीजों के बारे में। अपनी नौकरियां अपनी नौकरी की सारी चीजों के बारे में सोचे जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचे कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार है। सोचे कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचे जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचे जो आपके काम अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचे कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचे जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए ये कहे कि मैं इस काम के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। हाँ, आपका मैं तो देखो अभी यहाँ आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है, किस किस तरीके से। अभी कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी आपका मानो कि बिजनेस चल नहीं रहा है, मानो जस्ट फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि बिजनेस नहीं चल रहा है, तो भी आपको इस जादू की शक्ति का उपयोग करना है उसमें भी, चाहे अभी स्थिति जो भी है, लेकिन जो भी है उसके अंदर आपको ढूंढ ढूंढ करके कृतज्ञता ढूंढनी है, धन्यवाद ढूंढना है। ठीक है? तो आप जादुई तरीके से देखेंगे, क्योंकि आपको अभी पहले भी नौकरी है, कामकाज है, चाहे कोई भी चीज हो, जब आप इंटरनेट है, देखो सारी कितनी सारी चीजें हैं धन्यवाद देने की। तो आपको यहाँ बता दिया गया है कि भी धन्यवाद देने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। आपका असिस्टेंट हो सकता है, कोई सफाई कर्मी हो सकता है, ठीक है, आपको जो सैलरी आ रही है वो हो सकता है, जितनी भी आ रही हो, चाहे आपकी वो पसंद की जॉब नहीं है लेकिन वो सैलरी तो देता है, उससे कम से कम आपका घर का खर्चा तो निकलता है, चाहे वो कम हो सकती है। फिर भी आपको ग्रेटफुल होना है कि भाई थैंक यू गॉड कि भाई मेरे पास इतने रुपए की सैलरी आने के लिए एक ऐसा जगह है कि मैं ये ऐसी जॉब है कि जहां से मुझे इतने पैसे आते हैं, औरों के पास तो ये भी नहीं है। तो फिर आप ग्रेटफुल हो सकते हो कि नहीं कि भाई औरों के पास तो नहीं है लेकिन हमारे पास ईश्वर ने इतना तो दिया। ठीक है? तो मैं किस चीज के लिए बहुत कृतज्ञ हूं, वो ढूंढ करके आपने ये लिखना है। राइट? मैंने बीच बीच में आपको बता भी दिया है कि किस तरीके से करना है। हाँ, आगे पढ़े। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर ले कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य है। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं आते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाए
और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाए उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटे। हाँ, आगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। 1 से 3 तक के कदम दोहराए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है कि जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। नंबर 3, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा ले कि मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ, तो अभी आपका ये आज का असाइनमेंट है कि जादुई अभ्यास जो है उसके अंदर 10 ब्लेसिंग लिखेंगे आप। उसके बाद उस सूची को पढ़ेंगे, 3 बार धन्यवाद दोहराएंगे और ज्यादा से ज्यादा थैंकफुल ग्रेटफुल महसूस करेंगे। आप ऑफिस में कामकाज करते हो, जो भी समय कल्पना करेगी आपके पीछे एक अदृश्य मैनेजर चल रहा है और उस वो यही कह रहा है, लिखा लिखा मैं क्या लिखूं। वो पूछ रहा है आपको कि बोलो सर मैं क्या लिखूं या मैडम मैं क्या लिखूं। तो उसको आप ये लिखवाओगे, ऐसा सोच के करना है कि वो पीछे है ही ऑलमोस्ट आपके, है ना। और वो सच में है, वो सच में है, अभी समझाऊंगी मैं आपको। वो सच में ऐसा मैनेजर आपके पीछे पीछे चल रहा है और उसको आपको क्या करना है, ग्रेटफुल किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। हाँ लिख, इस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मन ही मन बोलो या चाहे मेरे जैसे बोलो। और उसको ये ग्रेटफुल किस चीज के लिए वो लिखवाना है। आज आपका अपनी नौकरी के में ज्यादा से ज्यादा चीजें तलाश करना है। नौकरी के अंदर क्यों बोला, नौकरी के अंदर इसलिए बोला, जो बिजनेस है चाहे नौकरी है उसके लिए इसलिए बोला है कि अगर उसको मतलब कल हमने मनी का किया, ठीक है ना, धन के लिए शुक्राना किया। अब धन आता कहाँ से है। अगर हम बैठ जाए और धन ऊपर से आएगा गिरेगा पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ आप उसके लिए काम तो करते होगे। वो काम के लिए ग्रेटफुल होना है। अगर आप गृहिणी हो तो अभी आप जो भी काम करते हो उसको उसके लिए ग्रेटफुल होकर के, मैंने पहले भी बोला था कि आपकी शक्ल के तोते नहीं उड़ने चाहिए, इतनी चेहरे के ऊपर खुशी के साथ बैठे हो बच्चों के साथ। तो मैं मेरे बच्चे के साथ बैठने के लिए, ये अच्छे से टाइम गुजारने के लिए ग्रेटफुल हूँ। वाइफ के साथ बैठे हो, हस्बैंड के साथ बैठे हो, यार आपके पास कोई व्यक्ति है जिसके साथ आप बैठ सकते हो, आप बात कर सकते हो, इससे ज्यादा ग्रेटफुल क्या चीज हो सकती है। आप मतलब गृहिणी हैं, आप चादर को समेट रहे हो, आप अपने घर की सफाई कर रहे हो, ठीक है चलो आप बेड एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, बेड ठीक कर रहे हो। अब उस बेड के ऊपर सोने के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो कि इतनी अच्छी नींद, आप इस बेड के ऊपर इतनी अच्छी सी नींद आपने ली। आपके पास तकिया है, आपके पास ओढ़ने के लिए कंबल है, आपके पास बिछाने के लिए इतनी सुंदर स्वच्छ चादर है। ये सारी चीजें ग्रेटफुल होने के लिए है। अगर आप इसके लिए भी इस तरीके से भी ग्रेटफुल होंगे, ये एग्जाम्पल था, आपका कोई भी ग्रेटफुलनेस हो सकता है। जब आप ये करोगे समझ जाना, आपकी चीजें भी बढ़ जाएगी, आपकी खुशी भी बढ़ जाएगी और वो अधिक चीजें आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ के अंदर। सफलता लेके आएगी, सफलता आएगी, पैसा भी आएगा। ठीक है, तो जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई भी चीज खोजेंगे तो यह कहकर मैनेजर से लिखवा ले कि मैं क्या चीज के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, यानी कि शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा महसूस करो उसको।
और फिर आज रात सोने से पहले वही वाली प्रैक्टिस, ठीक है ना, कि मैजिक रॉक को हाथ में लेना है और आपको सोचते हुए जो भी पूरे दिन में अच्छा हुआ उसको सोचना है और सोचते हुए सो जाना है। मानो कि 10 चीजें आपने सोची, अब मैजिक रॉक के बारे में भी सुन लेना, ये मैजिक रॉक बहुत कमाल की चीज है, अच्छे अच्छे जादू कर देती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई दर्द भी होगा तो वो उसको भी ठीक करेगी, हर एक चीज के लिए है। तो मैजिक रॉक को आप ये बोलोगे, है ना, कि आज ये 10 चीज के लिए, कोई भी 10 चीज आपने ढूंढ ली, राइट। अब उसके बाद पूरे दिन में ये, और ये 10 चीजों के अलावा सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी चीज लगी आपको, तो कि भाई ये सो एंड सो मुझे ये वाली चीजें मुझे अच्छी लगी, राइट। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल होते हुए सो जाना है। जब इसकी इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे अगले 30 दिन तक, वैसे तो रोज ही करनी है, 30 दिन तक करो अभी, आप देखोगे मैजिक इतना होगा फास्ट आपकी लाइफ के अंदर कि आप सोच नहीं पाओगे कि ये क्या हो गया चमत्कार। लेकिन करना पड़ता है। अब इतना तो आप कर ही सकते हो कि सोने जा रहे हो और पत्थर को ऐसे हाथ में थाम करके ये तो बोल ही सकते हो, रॉक के साथ इतनी तो बात कर सकते हो। हाँ, तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, फटाफट स्पीकर खोल के, और वो तो जल्दी क्वेश्चन कर लीजिए। हाँ बोलिए ना कनिका जी। मैम, मिस थैंक यू। हर दिन रात को 10 चीजें लिख ली के, पर वो रिपीट रिपीट होती है तो वो भी लिख ली क्या? अभी आज इस लाइट को धन्यवाद किया, फैन को धन्यवाद, 10 होते हैं, तो वो रिपीट होएगी तो चलेगी क्या? हाँ रिपीट चलेगी, लेकिन ज्यादा ढूंढने की कोशिश करो, बहुत सारी हाँ, चीजें हैं चीजें आपके हैं। पास। पंखा है, लाइट है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, आपके कपड़े है, आपका शरीर स्वस्थ है, ठीक है। हाँ। हर एक चीज के लिए आपके हस्बैंड आपको पैसे देते हैं, उसके लिए हाँ, लिख सकते हो, ठीक है। आपके कामकाज के लिए काम ग्रेटफुलनेस, कर। हाँ वो कितनी सारी चीजें तो मैंने अभी बता दी आपको, ठीक है। अच्छा, वो। अगर, हाँ अगर आपका बेटा आपका काम कर रहा है, आपने कोई भी चीज बोली, बेटा है बेटी आपने बोली और उसने करके दी, उसके लिए ग्रेटफुल लिखो, कितनी सारी चीजें। घड़ियाल के लिए लिख सकते हो, वो आपको समय हाँ, दिखाती है, कितनी सारी चीजें देखो अपने आसपास। जिस पेन कॉपी से आप ग्रेटफुलनेस लिखते हो उस पेन और कॉपी को धन्यवाद बोल दिया करो, बहुत सारी चीजें हैं। आपके बॉडी पार्ट्स हैं, आपकी फैमिली है, आपका पैसा है, ज्वेलरी हो सकती है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके पालतू पशु हो सकते हैं, पक्षियां, अगर कोई बर्ड्स आपके खिड़की के पास आकर के भी अ, बोलता है तो उसकी साउंड के लिए भी लिख सकते हो। क्योंकि नेचर है वो साउंड। कितना खूबसूरत लगता है, हमें हमें नहीं ध्यान है ये सारी चीजों के लिए, अवेयरनेस नहीं है। लेकिन कोई पंछी भी आपकी खिड़की के आसपास आकर के भी वो बोल के जाता है तो भी कितना अच्छा महसूस होता है। तो ये सारी चीजों को महसूस करो, उसके लिए ग्रेटफुलनेस हो सकते हो। मैं तो अपने ड्रीम लिस्ट के अंदर यही लिखा है कि मुझे नेचर के अंदर यही चाहिए, कि इतने सारे बर्ड्स रोज आने चाहिए मेरे मतलब घर के आसपास। तो मैं तो मेरी ड्रीम लिस्ट में मैंने तो वो भी लिखा है कि मुझे चिड़िया अच्छी लगती है, तो उसकी साउंड बहुत अच्छी लगती है, तो इतनी सारी चिड़िया की रोज अलग अलग बर्ड्स की मुझे साउंड आनी चाहिए, कि उसके लिए मैं सच में मुझे अच्छा भी लगता है और मैं उसके लिए ग्रेटफुल भी हूँ। कितना सारा सिखा के जाते हैं। कभी पंछी से लर्निंग लिया है आपने? क्या? कभी पंछी से लर्निंग ली है? कोई भी पंछी है, ठीक हाँ। है ना, सीखा है कभी उससे? देखो कभी पंछी जो होते हैं ना, आज बता ही देती हूँ, शायद आपकी एनर्जी, मुझे नहीं पता, मेरे लिए ये बहुत प्रेरणा वाली चीज है, मुझे बहुत प्रेरित करती है मेरे लाइफ के अंदर, ठीक है ना। पंछी सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठ करके, है ना, आलस तो शायद उनको भी आती होगी, जो आलसी है वो भी सुन लेना, उनको भी आलस आती होगी। अब उनके पास तो वो
मतलब मेरा सोचने का तरीका है, आपको समझा रही हूँ। शायद उससे आपको कोई एनर्जी अगर मिलती है तो, प्रेरणा मिलती है तो। उनके पास घोंसले के अंदर कोई पानी का भरा हुआ मटका भी नहीं है, है ना। उनको तो रोज उठ के खाने पीने के लिए उड़ के जाना पड़ता है। कुछ पंछियों को तो खाने पीने के लिए कोसों उड़ना पड़ता है, कितना उड़ते हैं, ढूंढते हैं, तब खाना मिलता है, तब उनका पेट भरता है। तो पंछी उड़ के कहीं जा रहे हैं तो देखो उनके अंदर कितनी एनर्जी होगी। तो मैं जब अब मेरी एनर्जी घटती है ऐसा लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, पंछी की प्रेरणा लेती हूँ कि अरे एक छोटा सा, छोटी सी चिड़िया अपने पंख को फड़फड़ा के उठ करके उड़ जाती है, तो भाई मैं क्यों पेड़ के ऊपर पड़ी हुई हूँ, मैं भी तो ये कर सकती हूँ। मेरे लिए ये बहुत प्रेरणा वाली चीज है। मैं उसको देखती हूँ, हर एक पंछी को मेरा पप्पाला पण खोकला आलाय कम से लय. कम, कम से कम 5 या 10 10 मिनट हमेशा मेरा यही शेड्यूल होता है कि मैं नेचर के अंदर रहती हूँ और ये सब देखती हूँ, और उसके लिए मैं थैंकफुल होती हूँ। उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है कि अगर इतनी सारी चिड़िया के अंदर एनर्जी है तो भाई हमारी बॉडी तो देखो, हमारे पास कितनी सारी एनर्जी होनी चाहिए। अगर एक छोटी सी चिड़िया ये काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई आप। देखो आपके पास ढूंढने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उठ करके खड़ा होने के लिए। किसी ने इसी प्रेरणा से लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस बना दिया। अरे यार, एक छोटी सी चिड़िया अपने परिवार को तिनका तिनका लाती है, वो घोंसला बनाती है, बच्चे को पालती है, दाना दाना चुन करके लाती है, उसके बच्चे को खिलाती है ना। इससे लोगों ने बिजनेस खड़ा कर दिया, उससे एनर्जी ले ली उस चीज से। मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ऐसा कर करके लोगों ने कितने पैसे भी कमा लिए हैं। तो देखो, आज आपको यही काम करना है हर एक चीज के लिए। आप पीछे पीछे एक शेडो चल रहा है जैसे, और वो बोल रहा है कि मैं क्या, किस चीज के लिए, मतलब मैं अगर मैं हूं तो मैं ये सोचूंगी कि वो मैनेजर मुझे पूछ रहा है कि रीमा मैम, मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुलनेस लिखूं। फिर मैं उसको बोलूंगी, लिखो तुम इस चीज के लिए ग्रेटफुलनेस कि भाई मैंने आज मेरे परिवार के लिए बहुत टेस्टी भोजन बनाया, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, लिखो। वो लिखेगा, राइट। ये एग्जाम्पल दिया। फिर दूसरा एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। वो पूछ रहा है, मैम आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। फिर मैं उसको बोलूंगी कि मेरे घर के अंदर जो पानी का मिट्टी का घड़ा है, वो मुझे ठंडा पानी पीने के लिए दे रहा है इस गर्मी के अंदर। हाँ, तो मैं उस मिट्टी के घड़े के लिए और पानी के लिए शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, तो वो लिख लेगा। लिखो तुम, ये वाला भी लिखो पॉइंट। अगर मैं बिजनेस करता हूँ, तुम किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, जैसे नौकरी कर रहा है, तो वो ये सोचेगा कि यार इस बिजनेस से तो कम से कम मैंने 1 या 2 घर लिए थे पीछे, पीछे के टाइम में, 5 साल पहले। यही बिजनेस से तो पैसा आया था, और उसी बिजनेस से तो मैंने घर लिए थे। हाँ, मैं इस चीज के लिए सच में ग्रेटफुल हूँ। वो ऐसे लिखवा लो। अच्छा, ये वाले बिजनेस के अंदर से मुझे कम से कम पैसा तो आता है मेरे पास घर चलाने के लिए। हाँ, सच में मैं ये नौकरी या ये बिजनेस के लिए ग्रेटफुल हूँ। क्यों, यार इससे तो मेरा घर परिवार पलता है, तो मैं क्यों शुक्रगुजार नहीं हूँ। इस तरीके से लिखो तुम, लिखो तुम। ऐसा बोलोगे आज, 24 घंटे आज आपका ये काम रहेगा, जो भी आप काम करोगे आप उसको लिखवाओगे। चलो लिखो इसके लिए ग्रेटफुल, चलो लिखो मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ, चलो लिखो मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। क्यों इतना डिटेल में बता रही हूँ पता है आपको, नहीं तो ऐसे ही सीधा सीधा चला के मैं छोड़ देती। इसलिए चला रही हूँ कि मेरी सच्चे दिल की इच्छा है कि आप इसको अपने रोम रोम में बसा लो। ठीक है, और जब ये बस जाएगा, अच्छे से कर लोगे आप। ठीक है, आपकी सपनों की दुनिया आपसे दूर नहीं है। और आपको पता है, पहले भी हमने पढ़ा था, सेतु बना रहे हो आप, ये सेतु है, राइट। तो आज आपको इस तरीके से शुक्राना लिखवाना है अपने मैनेजर से, राइट।
तो आई होप आपको समझ में आ गया है। किसी का क्वेश्चन हो तो बोल सकते हैं, वैसे तो मैंने बहुत क्लियर क्लियर समझा दिया है। तो सुनीता जी आपका, शीतल जी, मोनिका जी जो भी हैं, करुणा जी, क्वेश्चन है अभी आपका कोई? अगर हो तो बोलो, सिर्फ 1 मिनट, फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। क्वेश्चन है क्लियर जो भी है? थैंक यू सनिका जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। एकदम एक्टिव है, सही है। हाँ जी शीतल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। कल थैंक तो यू। पता नहीं क्या हुआ था, मैं काफी ट्राई करी और हुआ ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं हुआ बहुत बार। मैं समझ ही नहीं आया कि कल क्या, मेरे को लगा कि लिंक गलत है या क्या है। अच्छा और तो आज मैं 5:30 से ट्राई कर रही थी, तो अच्छा, फिर फाइव अरे थर्टी वो घड़ी गलत देख ली थी। आपका चेहरा तो तो दिखा दीजिए। जो लोग होते हैं हाँ। उनको देखने की मेरी भी इच्छा होती है, ऐसा नहीं है। वाह हम्म। ब्यूटीफुल। अच्छी रोशनी आ रही है आपके जी। चेहरे के ऊपर, धूप की। हाँ। हाँ, सूरज की। हाँ। कोई बात नहीं, पर आज तो ज्वाइन मैम हो गए सबसे ना। मैं यही बोलूंगी कि सबसे पहला थैंक्स आपको, आपके डेडिकेशन को। बहुत एनर्जी मिलती है आपकी आवाज से। थैंक यू सो मच, हम्म। यही तो मैं चाहती हूँ आप सबके लिए। तो शायद इसलिए मैंने आपको अलग से भेज दिया लिंक, कि शायद आपसे नहीं हो पाया होगा, आपका मैसेज देखा। हाँ, राइट। थैंक यू मैं मैम। नाइट को भी भेज देती हूँ, कि नाइट को ही रिमाइंडर दे देती हूँ कि सबको कल मॉर्निंग में ज्वाइन होना है। हाँ मैम। ठीक है, तो रात रात को ही आपको पता हो जाना चाहिए कि नहीं, कल अलर्ट हो जाना है। तो मॉर्निंग में बहुत अच्छे अच्छे सेशन होते हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर है, पूरी जिंदगी आपकी बदल सकते हैं। तो फिर क्यों सोए रहते हो? हम्म। क्यों कुछ नहीं करना? ठीक है। तो यस। एग्जाम्पल तो मैंने आपको बहुत सारे दिए हैं, आप क्या लिख ये। पा रहे हो आप देखो। एनर्जी रखो, उठ जाओ सुबह टाइम पे, और टाइम से पहले ज्वाइनिंग कर लो। मुझे अब पता चलना चाहिए कि आपकी शिद्दत कितनी है, मैं और अच्छा आगे शिद्दत लेके जा सकती हूँ आपको। अब ये इतना नहीं है, ये तो रूट है। अभी जी मैम। आगे तो बहुत कुछ है, आपको लगेगा कि मतलब बाहर आ सकती है बाहर। आपकी सपनों की गाड़ी को चार चार पंख लग सकते हैं, एक नहीं। और हाँ ये सब कुछ है, लेकिन करो तुम, आप करोगे तो मैं दूंगी ना, नहीं तो मैं कैसे दे सकती हूँ? हाँ। ठीक है। तो कल यस जो मैम। भी यहाँ है, ज्वाइनिंग आपको टाइम से 2-5 मिनट पहले ही कर लेनी है। राइट। और मैंने आप लोगों को बोला था ओके मैम। कि आपके ओके। एनर्जी को और हाई लेवल पे ले जाने के लिए 3 लोगों को ज्वाइन करना है, सबको। तो 3 लोगों को और ज्वाइन करो, लिंक है आपके पास, लिंक भेज दो, है ना। ये काम हाँ मैम। जरूर करना है आपने। ठीक है, फिर इसका मैजिक आप देखना क्या होता है, आगे समझाएंगे आपको। तो 3 लोगों को और जोड़िए आप इस सेशन के साथ। ठीक है, ताकि उनके जीवन के अंदर भी प्रकाश आए, और आपके सपनों की गाड़ी को तो पंख लगने ही वाले हैं, अगर शिद्दत अगर होगी आपकी तो। शिद्दत मैनेजर 24 घंटे आज से आपके पास है। पास में। राइट। और वो मैनेजर को जितना भी, जितनी लंबी लिस्ट होगी, याद रखना उसने बोला है, जितनी लंबी आपने शुक्रगुजार की लिस्ट रखी है, जितना उसको बोला है, ठीक है, अंदाजा तो आपको भी आ जाएगा कि आपने आज आपने कम से कम 50 या 100 चीजों के लिए शुक्राना लिखवाया। पता तो होगा आपको, वो लिख लेगा अपने आप। वो मैनेजर लिख लिया है, आपने यही सोचना है। ठीक है। इस तरीके से आज आप पूरा दिन मैनेजर के साथ शुक्राना लिखवाओगे, और अपने घर के भी काम करोगे। जॉब है, बिजनेस कर रहे हो, वहां भी बैठे बैठे ये करोगे। मानो कि कोई बिल बना रहे हो, यानी कि आपका मोबाइल के ऊपर चेक करने का काम है कि भाई आज कौन सा सेल है, जो कम हुआ है या बढ़ा है प्राइस उसकी। तो वो मोबाइल तो चेक कर रहे हो ना। अभी इंटरनेट ने आपको ये मैसेज तो दिया ना, चल भाई ये हाँ श्रीराम ईपीसी का है ना, आज 5 रुपए बढ़ गए। मैसेज तो मिला, आपने चेक किया, तो उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। ढूंढोगे तो करोड़ों चीजें हैं। ठीक है। तो प्लीज आज 24 घंटे तक आपको यही काम करना है, मैनेजर को लिखवाते रहो, लिखवाते रहो।
कपड़ा पहना है आज, इतना मस्त कलरफुल नया मतलब प्रेस किया हुआ अच्छा कपड़ा पहनने के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, जिसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत गुड फीलिंग आ रही है। लिख तू, मेरे ये कपड़े के लिए ग्रेटफुल जो मैंने पहना है ना। कितनी सारी चीजें यस। एग्जाम्पल के तौर पे वास्ते मैंने बताई दी है ड्यूरिंग द सेशन, अभी भी बता रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कल सेशन में आने से पहले आपके पास इतनी लंबी लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ दैट मीन्स कि आपको इतना होना चाहिए कि मैम मैंने तो कल भरपूर शुक्राना लिखवाया है। ये शेयरिंग आपकी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। राइट, ठीक है। जितनी लंबी लिस्ट होगी उतना जादू होगा, चमत्कार होगा। तो लंबी लिस्ट होनी चाहिए। कल सेशन में आने से पहले मैं आपको पूछूंगी आपने क्या किया, कैसे किया और आपने क्या महसूस किया। कल यस। सबको मतलब जो भी है शेयरिंग करना, ताकि ओके। आपकी शेयरिंग से और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, और डेफिनेटली श्योर मेरे को तो मिलेगी मिलेगी। यस सर। राइट, चलिए थैंक यू सो मच। आप थैंक यू सभी सर। ऐसे हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे, लॉन्ग लाइफ अपने परिवार के साथ, भरपूर आपके पास धन आए, खुशियां आए, यस। सफलता आए आपके आपके परिवारजनों के पास, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। और आपकी जोड़ी जो है खुशियों से भर जाए, आपका सपना जो है जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। ठीक है, थैंक यू। मोनिका जी थैंक आपका जो भी नाम है सही एक बार डाल देना, ताकि मुझे बोलने में इजी रह जाए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सेम टाइम मिलेंगे एक नए हाँ। चैप्टर के साथ।